इन सभी कहानियों को बेताल तब सुनाता है जब राजा विक्रम उसे जंगल से पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं। हर बार बेताल रास्ता लंबा होने के कारण राजा विक्रम को कहानी सुनाता, जिन कहानियों का संग्रह विक्रम बेताल की कहानियों के नाम से प्रसिद्ध है। कहानी सुनाने से पहले बेताल राजा के सामने एक शर्त भी रखता था कि अगर कहानी खत्म होने के बाद उसने मुंह से आवाज निकाली तो वो वापस उड़कर पेड़ से लटक जाएगा। जब भी बेताल कहानी सुनाकर खत्म करता तो एक सवाल पूछता और कहता कि राजन, अगर तुमने जवाब पता होने पर भी नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। इस वजह से राजा को मजबूर होकर जवाब देना पड़ता और पहली शर्त के अनुसार राजा के बोलते ही बेताल वापस जाकर पेड़ से उल्टा लटक जाता था। ऐसा होते होते बेताल ने कई कहानियां सुनाई, लेकिन ये सभी कहानियां शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां हैं। तो आइए सुनते हैं राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी, होशियारी और चतुराई पर आधारित बेताल की ये प्रसिद्ध कहानियां। राजा विक्रमादित्य जब बेताल को लेकर योगी के पास जा रहे थे तो बेताल ने उन्हें यह किस्सा सुनाना शुरू किया। तुझे अपनी शर्त अच्छी तरह याद है राजन? अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं वापस लौटकर पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना लंबा रास्ता कटेगा कैसे? अच्छा चल, मैं तुझे एक कहानी सुना। अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था। उसकी पुत्री रत्नवती का विवाह न करने का निर्णय उसके लिए परेशानी का कारण बन गया। साहूकार ने अपनी पुत्री का विवाह उसके भाग्य और समय के प्रवाह पर छोड़ दिया। राजन, उन्हीं दिनों नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा बहुत दुखी हो गई। बहुत कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में नहीं आया तो राजा ने स्वयं ही चोर का पता लगाने का निश्चय किया और एक रात वेश बदलकर नगर में घूमने निकला। ये मेरे पीछे आ रहा आदमी बड़ी देर से मेरा पीछा कर रहा है। शायद राजा का कोई सिपाही या जासूस होगा जो मुझे गिरफ्तार करना चाहता होगा, या फिर मेरी तरह कोई दूसरा चोर भी हो सकता है। सच्चाई तो उस आदमी से ही पता चलेगी। मैं यहीं ठहर जाता हूँ और उसके पास आने पर उससे पूछता हूँ कि वो कौन है। वो अजनबी तो रुक गया। शायद उसे अपना पीछा किए जाने का एहसास हो गया है। ये क्या? वो हाथ से इशारा करके हमें अपने पास बुला रहा है। शायद हमसे कुछ कहना चाहता है। चलो चलकर देखते हैं। ए, कौन हो तुम? धीरे बोलो, मैं एक चोर हूँ। तब तो तुम मेरे ही साथी हो। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो। हाँ, अब यहाँ कोई चिंता नहीं। देखो, यह है मेरा घर। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। आज से हम दोनों चोरी में साझेदार बनकर काम करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन शीघ्र लौटना। अवश्य अवश्य। हम इस कुर्सी पर बैठते हैं। पता नहीं इस घर में चोर अकेला रहता है या फिर कोई और भी। कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। कौन हो तुम? मैं इस घर की दासी हूँ। तुम्हें आगाह करने आई हूँ। आगाह करने? हाँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। भाग जाएं? लेकिन क्यों? तुम यहाँ आई ही क्यों हो? वापस आने पर चोर तुम्हें मार डालेगा। क्या? राजन, राजा वीर केतु ने दासी की बात मानने में ही अपनी भलाई समझी और तत्काल चोर का घर छोड़कर चला गया। सैनिकों ने चोर को राजसभा में प्रस्तुत किया। राजसभा में रत्नदत्त अपनी पुत्री रत्नवती के साथ उपस्थित हुआ। रत्नवती ने चोर को देखा तो पहली नजर में ही उस पर मोहित हो गई। ये युवक कितना आकर्षक है। ये तो मुझे बेहद पसंद आ गया है। क्या सोच रही हो पुत्री? पिताजी, मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। अच्छा, आज तुमने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी पुत्री। मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक वर की तलाश करूंगा।
वर तो इस राज्यसभा में ही उपस्थित है पिताजी। राज्यसभा में? कौन है वो? वही जो बंदी बनकर खड़ा है। क्या? वो चोर? हाँ पिताजी, मैं मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी हूँ। अपना जीवन मरण उसके जीवन मरण से जोड़ चुकी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? रत्नदत्त, आपस में क्या खुसर-पुसर हो रही है? महाराज, मेरी पुत्री इस चोर को अपना पति मान चुकी है। क्या? हाँ महाराज, इस चोर का दंड क्षमा कर दे महाराज, अन्यथा मेरी पुत्री। कभी नहीं। ले जाओ इस चोर को और सूली पर लटका दो। नहीं पिताजी, मैं उसके साथ ही मर जाऊंगी। ले जाओ इस चोर को हमारे सामने से। राजन, चोर को सिपाहियों ने सूली पर लटका दिया। जब चोर का अंतिम संस्कार हो रहा था, तभी रत्नवती भीड़ से निकली और कहने लगी, पति के बिना पत्नी का जीवन व्यर्थ होता है। मैं अब जीना नहीं चाहती, इसलिए अपने पति के साथ मर रही हूँ। ऐसा न कर पुत्री, ऐसा न कर। कम से कम अपने पिता का तो ख्याल कर। तेरे सिवा संसार में मेरा कौन है? अगर तू मर जाएगी तो तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा? छोड़ दे पुत्री, ये जिद छोड़ दे। नहीं पिताजी, ऐसा संभव नहीं है। मेरा निर्णय अटल है। मेरा निर्णय अब देवी माँ भी नहीं बदल सकती। रत्नवती रो रही थी कि तभी देवी माँ की आकाशवाणी का स्वर सुनाई देता है। पुत्री, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हुई। कौन है? कौन है? किसकी आवाज है? पुत्री, मैं तेरी देवी माँ हूँ। तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरी जो इच्छा हो वो वर मांग ले पुत्री। देवी माँ, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे वर दीजिए। मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं है, उनके पुत्र हो। तथास्तु पुत्री, ऐसा ही होगा। कुछ और मांग। मेरे मृत पति को जीवित कर दीजिए। तथास्तु। देवी माँ ने रत्नवती की पति भक्ति से प्रसन्न होकर चोर को जीवित कर दिया। चोर ने अपना अपराध का दंड पाया और रत्नवती की पत्नी भक्ति से जीवन दान। मेरा विश्वास है कि चोर अपराध का रास्ता छोड़ देगा। मैं इसे सेनापति बनाता हूँ। क्या महाराज? सच? धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। तो राजन, सूली पर लटकाने से पहले चोर जोर जोर से रोया, फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसने ऐसा क्यों किया राजन? यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उत्तर दो राजन, उत्तर दो। बेताल, चोर रोया इसलिए क्योंकि सूली पर लटकने के बाद वो राजा का कुछ भी भला नहीं कर सकता था, और हंसा इसलिए क्योंकि रत्नवती बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मोहित हुई थी और उसके साथ मरने के लिए तैयार हो गई थी। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। उत्तम राजन, अति उत्तम। एकदम ठीक उत्तर दिया तुमने। किंतु राजन, मैं समझ गया कि बीच रास्ते में बोलकर तुमने मेरी शर्त का उल्लंघन किया है, तो इसलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा राजन। और मैं चला।